श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार साल 2024 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में वट सावित्री व्रत को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है और हिंदू शास्त्र में वट सावित्री व्रत की एक अलग ही महत्व बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि जो माताएं बहनें, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको क्या व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वे नया व्रत उठा सकती हैं गर्भवती अवस्था में, या फिर गर्भवती अवस्था में वट पेड़ के फेरे परिक्रमा लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। तो बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पहले से व्रत करती आ रही हैं और अभी आप प्रेग्नेंट हैं यानी गर्भवती अवस्था में हैं, तो आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े साल के जो व्रत होते हैं इस तरह से बीच में नहीं छोड़े जाते हैं। तो आपको व्रत को निरंतर करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप गर्भवती हैं, तो आप पानी वगैरह जो है वो समय पे ले लें और कुछ चाय वगैरह ले लें या कुछ जूस वगैरह पीकर या नारियल पानी पीकर जो है वो आप व्रत को कर सकती हैं। क्योंकि हमें पेट में पल रहे शिशु के बारे में भी सोचना है, उसे भी पूरा पोषण सही समय पर जाए। क्योंकि देखिए, आप इस अवस्था में हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी अनहोनी से बचने के लिए आप व्रत निरंतर करें, पर आप फलाहार कर लें या सात्विक एक टाइम आप भोजन भी कर सकती हैं पूजा के बाद। और अगर आप पूजा के पहले नारियल पानी वगैरह पी सकती हैं, चाय पानी ले सकती हैं, तो आप बिल्कुल ले सकती हैं। क्योंकि इस अवस्था में, गर्भवती अवस्था में, हम दो जीव कहलाते हैं, तो हमें अपने साथ साथ अपने शिशु के बारे में भी सोचना चाहिए। भगवान को सब कुछ पता होता है, तो इस अवस्था में भगवान सब माफ़ कर देते हैं। तो आप व्रत को निरंतर करें, लेकिन हाँ, आप पानी, चाय, नारियल पानी, जूस ले सकती हैं और पूजा के बाद जो है वो फलाहार कर सकती हैं, या एक टाइम अगर आपको खाना भी खाना है तो एक समय का जो भोजन है आप कर सकती हैं, लेकिन आपको सात्विक भोजन करना होगा। ये तो बात हो गई कि गर्भवती अवस्था में व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो गर्भवती अवस्था में हैं अभी माताएं बहनें और उनको नया कोरा पहला व्रत वट सावित्री का उठाना है, तो यह स्पष्ट रूप से एक बात आपको बता दूं कि गर्भवती अवस्था में कोई भी नया कोरा व्रत नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जो माताएं बहनें पहले से करती आ रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, वो गर्भवती अवस्था में हैं, तो उनको तो व्रत को निरंतर करना ही पड़ेगा। बीच में इतने बड़े बड़े व्रत, सुहाग वाले व्रत जो है वो छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उनको तो करना ही पड़ेगा व्रत। लेकिन अगर आप गर्भवती अवस्था में हैं और आपको पहली बार व्रत उठाना है, तो आप इस बार जो है वो व्रत ना उठाकर अगली बार जो है वो व्रत उठा लें। क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि गर्भवती अवस्था में यानी प्रेगनेंसी की अवस्था में कोई भी व्रत वगैरह नया कोरा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेट में पल रहे शिशु के बारे में भी हमें सोचना है। फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कि कार्य होते हैं जो हमें व्रत के समय करने होते हैं। पहला व्रत है तो हमें बहुत नियम पूर्वक करना होता है, बहुत मतलब विधि विधान से करना होता है। तो आप अगर अब इस अवस्था में हैं तो आप अगली बार व्रत उठा लें, इस बार व्रत को जो है वो ना उठाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी की अवस्था में, क्या गर्भवती अवस्था में हमें वट
पेड़ की परिक्रमा फेरे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि गर्भवती अवस्था में स्त्री को किसी भी पेड़ के, चाहे वो वट का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, फेरे नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो जीव होते हैं, एक पेट में पल रहा शिशु होता है, दूसरे हम खुद होते हैं। तो इस अवस्था में हमें किसी भी पेड़ के, वट पेड़ का ही क्यों ना हो, हमें फेरे नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि देखिए साइंटिफिक रीज़न भी अगर आपको बता दूं कि आप अगर फेरे लगा रहे हैं, बच्चा पेट में है, ज़्यादा फेरे हो गए, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, मतली भी हो सकती है, मतलब स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। एक तो साइंटिफिक रीज़न मैंने ये बता दिया कि तबीयत भी भाई बिगड़ सकती है, क्योंकि इस अवस्था में ना शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो कब क्या हो जाए इस अवस्था में पता नहीं होता है, तो हमें पहले से ही सावधानी बरतनी है। एक वैज्ञानिक नज़रिए से बताऊं तो फेरे इसलिए भी नहीं लगाने चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं, मतली होने का मन कर सकता है। तो इस तरह के जो है वो रीज़न बताए गए हैं कि प्रेगनेंसी में इस तरह का परिक्रमा फेरे नहीं लगाने चाहिए। और हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि इसलिए भी फेरे परिक्रमा नहीं लगाने चाहिए क्योंकि दो जीव हैं, और दो जीव मिलके किसी भी पेड़ के, चाहे वो वट हो, पीपल हो, आंवला हो, तुलसी हो, किसी भी पेड़ के जो है वो फेरे नहीं लगाने चाहिए। तो मैंने आपको दोनों रीज़न बता दिए हैं, वो चाहे वो साइंटिफिक रीज़न हो, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्गों के पुराने बनाए गए नियम हो, तो दोनों आपको मैंने रीज़न बता दिए हैं। तो प्रेगनेंसी में भूल के भी जो है वो आपको फेरे नहीं लगाने हैं। और इस अवस्था में आपको वट पेड़ के नीचे जाकर पूजा भी नहीं करनी है। आप जो भी सामान है किसी के हाथ भेज सकते हैं। आपके घर में हो कोई भी, अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आप वो जो सामान आपने बनाया है वो आप जो है वो भेज सकते हैं, वहाँ पुजवा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आपको पेड़ के नीचे भी नहीं जाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ना ही आपको फेरे परिक्रमा लगाने हैं और ना ही आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करनी है, क्योंकि आप अभी गर्भवती अवस्था में हैं। आपको बहुत सावधानी रखनी है, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। तो ना ही आप फेरे लगाएंगे और ना ही वट वृक्ष के नीचे जाके आप पूजा करेंगे। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। वट सावित्री से जुड़े हुए और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। तो नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऋषि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।